वेंटिलेटर बढ़ाए जा रहे हैं, नए कोविड अस्पताल तैयार किए गए, ऑक्सीजन के प्लांट लग चुके हैं और बाहर से भी ऑक्सीजन मंगाई जा रही है। लेकिन बावजूद इसके हालात सुधरते नहीं दिख रहे। लोग सुविधाओं के बावजूद सिस्टम की मार के शिकार बन रहे हैं, जिससे सवाल उठ रहा है कि आखिर इन हालातों के असली जिम्मेदार कौन है। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन नहीं। अस्पताल में ऑक्सीजन की व्यवस्था खत्म हो चुकी है। कृपया सभी मरीज के साथ हमें ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दें। धन्यवाद। मरीज को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं। शमशान में अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं। अव्यवस्थाओं से दम तोड़ती सांसों को सुनने वाला नहीं। हर तरफ तबाही का मंजर है, हर तरफ लाशों का अंबार है। अस्पतालों से लेकर शमशान घाटों तक व्यवस्थाओं की दम तोड़ती तस्वीरें हैं। जगह जगह हालातों से जूझते लोग हैं, क्योंकि सिस्टम सो रहा है। फिरोजाबाद के रहने वाले अशोक कुमार के 65 साल के बुजुर्ग पिता की हालत बिगड़ी तो बेटा पिता को लेकर ट्रॉमा सेंटर पहुंच गया। बताया गया ट्रॉमा सेंटर में ऑक्सीजन नहीं है, दूसरे हॉस्पिटल ले जाओ। तो अशोक पिता को ले जाने के लिए एम्बुलेंस मांगता रहा। 5 घंटे तक बुजुर्ग पिता सड़क पर लेटे रहे, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिली। हर आने जाने वाला सिर्फ व्यवस्थाओं को कोसता रहा। 5 घंटे बाद एक ई रिक्शे पर पिता को रखकर अशोक दूसरे अस्पताल पहुंचा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। लेके आए थे इमरजेंसी में ट्रॉमा सेंटर में, वहाँ पर टेबल पे एक बोतल लगा दी उन्होंने और वहाँ रजिस्टर में नाम लिखा हुआ रणवीर सिंह। क्या बोल कर दिया था वहाँ से? उन्होंने कह दिया ऑक्सीजन खत्म हो गई, आप बाहर कहीं भी लेके जाओ उनको। फिर ये हालत कैसे हुई है यहाँ पे? गाँव में लेटर लगी हुई थी, हम वहाँ से बैटरी वाले में लेके आए जहाँ उनकी बहन आ रही कुर्री से, तब हम उनके पास ले जाएंगे। वो कहीं वो हॉस्पिटल में बता रहे कि वहाँ भर्ती करा दें। अगर अभी भी लग रहा है कि सब कुछ दुरुस्त है, सिस्टम सही है, व्यवस्था देख रहे लोग पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और अस्पतालों में सुविधाओं की कहीं कोई कमी नहीं है, तो गाजियाबाद के गार्गी अस्पताल का यह अनाउंसमेंट शायद बहरे कानों में आवाज फूंक सकेगा। सुनिए। मैं गार्गी अस्पताल से बोल रही हूँ कि गार्गी अस्पताल में ऑक्सीजन की व्यवस्था खत्म हो चुकी है। कृपया सभी मरीज के साथ हमें ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दें। धन्यवाद। सुना आपने, यही हकीकत है निजी अस्पतालों की, जो कोविड मरीजों को भर्ती तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था को लेकर संजीदा बिल्कुल नहीं। ये केवल गाजियाबाद के गार्गी अस्पताल की ही नहीं, बल्कि मऊ के सरकारी अस्पताल की भी हालत है। शाम 8 बजे सदर कोविड हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गई। अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। अस्पताल प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए। लोग अपने अपने मरीजों की जान बचाने के लिए उन्हें अस्पताल से निकालने लगे, लेकिन मरीजों को लेकर कहां जाना है किसी को कुछ भी पता नहीं, क्योंकि अस्पताल प्रशासन सीएमओ और सीएम से बात करने की सलाह बांट रहा था। मैंने डॉक्टर डी कुमार को फ़ोन किया, सीएमएस जो है वो कह रहे ऑक्सीजन ख़त्म हो गया है, कह रहे देखते हैं कुछ करते हैं, रखिए फ़ोन जल्दी रखिए, ऐसे करके बात कर रहे हैं। कब से मरीज आपका भर्ती है? मैम सुबह से आई हूँ, मेरे ख्याल से 11 साढ़े 10 से हूँ मैं यहाँ पे। क्या आपके साथ क्या समस्या हो गई? लंग इन्फेक्शन है 75%, ऑक्सीजन लेवल डाउन है। ऑक्सीजन जो इन्होंने दिया सिलेंडर बार बार रुक रहा है, वो ठीक कर रहा है, फिर रुक जा रहा है। अब से ऑक्सीजन ख़त्म हो गया उस सिलेंडर में, ऑक्सीजन है नहीं हॉस्पिटल में, कह रहे सीएमएस से बात करो। इन सब हालातों के बाद जब इंसान के शमशान घाट पहुंचने की बारी आती है, तो वहां भी गिद्ध बैठे हुए हैं। कोरोना की शिकार हुई लाशों को नोचने की पूरी कोशिश में जुटे हैं। एम्बुलेंस संचालक और ड्राइवर बेलगाम हो चुके हैं। वाराणसी में एम्बुलेंस का किराया कई गुना बढ़ाकर लिया जा रहा है, जिसकी वजह से वाराणसी प्रशासन इस व्यवस्था को लेकर सवालों के घेरे में है कि क्या इन पर कोई लगाम लगाने वाला है या नहीं।
काबू हैं एम्बुलेंस के संचालक। इस वक्त हम लंका क्षेत्र में मौजूद हैं और अब देखिए यहाँ पर आपको लाइन से एम्बुलेंस दिखाई देगी। अगर रेट की बात करें तो बनारस के लोकल में आदमी देख के यहाँ रेट लिए जाते हैं। भले ही एम्बुलेंस के जो चालक हैं वो कैमरे के सामने पूरी बात ना कह रहे हों, लेकिन वाराणसी शहर में अगर आपको एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक लिए जाना है तो 3,000 से 4,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अगर ज़िले के बाहर लिए जाना है तो उससे भी ज़्यादा पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे। ऑक्सीजन अगर कोई एम्बुलेंस में उपलब्ध है तो उसके भी अलग से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो बड़ा सवाल है ये कि आखिर जो मरीज परेशान हाल हैं उनसे इतने पैसे क्यों लिए जा रहे हैं? आखिर प्रशासन इस पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रहा? कहाँ हैं व्यवस्थाएं, कहाँ हैं जिम्मेदार? इस लाचारी और बदहाली की जवाबदेही किसकी है? जब सूबे में सब ठीक है तो फिर ऐसे हालात क्यों हैं? बोल रही हूँ कि गांधी अस्पताल में ऑक्सीजन की व्यवस्था खत्म हो चुकी है। कृपया सभी मरीज के साथ वाले ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दें। धन्यवाद। जिनके कंधे पर जिम्मेदारी है वो कहाँ है? ये वो सवाल है जो हर इंसान पूछ रहा है, क्योंकि वो बीमार सिस्टम का सामना कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। क्या यहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको? अभी तक लोग सुविधाओं की कमी से दम तोड़ रहे थे, लेकिन अब सुविधाएं होने के बावजूद लोगों को इलाज नहीं मिल रहा। अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन है लेकिन लोग तड़प तड़प कर जान दे रहे हैं। बीमार सिस्टम की मनमानी केवल निजी अस्पतालों में ही नहीं बल्कि सरकारी अस्पतालों में भी जारी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि सिस्टम में बैठे इन गैर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एक्शन आखिर कब होगा? हॉस्पिटल है, इसमें मरीजों की हालत क्या हो रही है ये देखिए। खाली बेड के बावजूद मरीजों को खून। अस्पताल में वेंटिलेटर भाग रहे धूल। इलाज न मिलने पर दम तोड़ रहे मरीज। आया था सिलेंडर, मैंने कहा मेरे बहनों को एक बार आधे घंटे के लिए ऑक्सीजन दे दो। सुविधाएं सब, सिस्टम बना रहा फूल। कन्नौज मेडिकल कॉलेज के दहलीज पर सोमवार को जो कुछ हुआ उसे देखने के बाद तो शायद शैतान भी अपनी फितरत बदल लेगा। उसे भी खुद के शैतान होने पर शर्मिंदगी महसूस होने लगेगी, क्योंकि इंसान की शक्ल में उससे बड़े शैतान कन्नौज के मेडिकल कॉलेज में मौजूद है, जहां एक कोविड मरीज ने एक अदद बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर न मिलने की वजह से अस्पताल की सीढ़ियों पर ही तड़प तड़प कर जान दे दी। परिजन गिड़गिड़ाते रहे, जिंदगी की भीख मांगते रहे, लेकिन पत्थर दिल हो चुके अस्पताल प्रशासन का दिल नहीं पसीजा। और क्या हुआ इसके साथ आपको? बस मैंने मंगाया था सिलेंडर, मैंने कहा मेरे बहनों को एक बार आधे घंटे के लिए ऑक्सीजन दे दो, इन्हें आराम मिलेगा और फिर ये ठीक हो जाएंगे तो हम अपना सिलेंडर खुद कहीं ना कहीं से कुछ भी अपने आप को बेच के ले आएंगे। हमारा देख लो कि कोई बूढ़ा बाड़ा इंसान नहीं है, बताओ इसकी हालत क्या कर दी इस हॉस्पिटल ने। इनमें जितने में कार्यकर्ता हैं वो क्या कर रहे थे कि एक दूसरे के ऊपर डाल रहे थे कि मैं नहीं देख सकता, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। भाई डॉक्टर नहीं हूँ तो अब बाहर 2 घंटे तक गिड़गिड़ाने के बाद भी वो अपने बहनोई की जान न बचा सकने वाले इस शख्स का हर शब्द सही है, हर सवाल वाजिब है। जब मेडिकल कॉलेज में बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं, डॉक्टर नहीं, तो फिर उसे कोविड सेंटर बनाकर लोगों का मजाक बनाने की जरूरत ही क्या है? यहाँ पर आप VIP बन के आइए, अच्छी सी गाड़ी में आइए, आप थोड़ा अपना हॉस्पिटल है, इसमें मरीजों की हालत क्या हो रही है ये देखिए। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं, और न ही हमने यूं ही कहा था कि तिरवा मेडिकल कॉलेज प्रशासन की हरकतों से शैतान भी शर्मिंदा हो जाएगा, क्योंकि बहनोई की मौत के बाद परिजन मेडिकल कॉलेज के अंदर पहुंच गए
जिस अस्पताल का प्रशासन एक भी ऑक्सीजन सिलेंडर और बेड न होने की बात कह रहा था, जिसकी वजह से एक कोविड मरीज की तड़प तड़प कर जान चली गई, उस अस्पताल के अंदर की तस्वीरें खुद देख लीजिए। जमीन पर लेटे हुए, लेकिन यहाँ पर पूरे जो वीआईपी लोगों के लिए ये देखो साफ सुथरे गद्दे से बिछे हुए, आराम से आएंगे, लेटेंगे, पैसे हो तो आपका इलाज। ये हालत तब है जब जिले के स्वास्थ्य अधिकारी दावा कर रहे हैं कि उनके शहर में न तो बेड की कमी है, न ही ऑक्सीजन की कोई कमी है। देखिए, किसी भी प्रकार से कोई भी ऑक्सीजन सप्लाई बाधित नहीं हुई थी। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन अभी भी उपलब्ध है। बस ये है कि हमारी ऑक्सीजन ख़त्म होने से पहले हमने एम्बुलेंस से मंगा करके सिलेंडर रख लिए थे, और बस उसको चेंज करने में, सिलेंडर चेंज करने में जो 2-4 मिनट लगा, अदरवाइज़ पूरी तरह से जो है ऑक्सीजन हमारी सप्लाई चलती रही है और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अभी भी ऑक्सीजन उपलब्ध है। सुविधाओं से भरे कोविड सेंटर्स में फेल सिस्टम की कन्नौज अकेली तस्वीर नहीं है, बल्कि इस फहरिस्त में बिजनौर का कोविड सेंटर भी शामिल है। एक तरफ लोग पल पल बेड न मिलने, वेंटिलेटर न मिलने, ऑक्सीजन की कमी की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिजनौर के कोविड हॉस्पिटल में 1-2 नहीं बल्कि 24 वेंटिलेटर धूल भाग रहे हैं। धूल भाग रहे 24 वेंटिलेटर। अस्पताल के पास नहीं ऑपरेटर। विभाग ने कोरोना की पहली लहर के दौरान लाखों रुपए खर्च कर इन 24 वेंटिलेटर को खरीदा था, ताकि इमरजेंसी के दौरान किसी मरीज की जान बचाई जा सके। जब पूरा प्रदेश कोरोना की दूसरी लहर में त्राहिमाम कर रहा है, लोग पल पल जिंदगी गंवा रहे हैं, लोगों को एक एक सांस के लिए वेंटिलेटर की जरूरत है। ऐसे संवेदनशील वक्त में भी जिला अस्पताल में वेंटिलेटर को सिस्टम ने शोपीस बनाकर रखा हुआ है, और वजह है वेंटिलेटर को चलाने के लिए सिस्टम के पास कोई ऑपरेटर नहीं है। केवल सरकारी आंकड़ों की मान ले तो जिले में अब तक 72 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वेंटिलेटर्स हमारे पास गत वर्ष आए थे, 24 वेंटिलेटर्स उपलब्ध हुए थे हमें। 24 में से 10 वेंटिलेटर स्थापित हैं और 14 अलग रखे हुए हैं। उन 14 में से 10 वेंटिलेटर आज सीएमओ मुरादाबाद के लिए भेज दिए गए हैं। 14 नहीं, 10 वेंटिलेटर बेड्स हैं। 10 में से कितने उपयोग में लिए जा रहे हैं? वेंटिलेटर तो कोई उपयोग में नहीं ले आ रहा, क्योंकि अभी जो टीम होगी तभी उपयोग में होंगे। अभी कोशिश कर रहे हैं कि शायद हम चालू कर पाएं। तो अभी पर्याप्त मात्रा में हमारे पास टीम नहीं है। कोरोना से हर पल लोगों की जान जा रही है, लोग एक एक सांस के लिए लड़ रहे हैं। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि इन सब की वजह बन रहा है नकारा सिस्टम, जो वक्त पर सुविधाएं लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहा है, और फिर वो संवेदनहीन लोग जो सरकारी संस्थाओं में बैठकर लोगों की मौत का तमाशा देख रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन की जरूरत है, ताकि जानें बचाई जा सके, हालातों पर लगाम लगाई जा सके। कन्नौज से नित्या मिश्रा और बिजनौर से सरफराज की रिपोर्ट, एबीपी कन्नौज। सिस्टम प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत को नकार रहा है, दवाओं की कालाबाजारी से इनकार कर रहा है, लेकिन हालात बता रहे हैं ना तो कालाबाजारी खत्म हुई है और ना ही लोगों तक ऑक्सीजन पहुंच रही है, जिसकी वजह से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि अब शमशान के बाहर भी हाउसफुल का बोर्ड लगाया जा रहा है। दावों में बरस रही हर तरफ खुशियां, हकीकत में दम तोड़ रही जिंदगियां। हर कोशिश सिस्टम के आगे फेल। सुविधाएं मौजूद, व्यवस्थाएं गायब। प्रदेश में ऑक्सीजन की 2 तस्वीरें देखिए, फिर आपको इन 2 तस्वीरों की हकीकत भी समझाएंगे। पहली तस्वीर वो है जिसमें दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन सप्लाई कर लाई जा रही है, जिससे प्रदेश में हालातों की सूरत बदली जा सके।
तो दूसरी तस्वीर वो है जिसमें ऑक्सीजन आने के बाद भी सूरत बदलती नहीं दिख रही है, क्योंकि लोग अभी भी ऑक्सीजन की कमी से पल पल जिंदगी से जंग हार रहे हैं और दावे हैं कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। लेकिन अस्पतालों में ऑक्सीजन न मिलने से दम तोड़ रहे लोगों के परिजनों के आरोप कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। फिरोजाबाद के ट्रॉमा सेंटर में न ऑक्सीजन मिली और न ही एम्बुलेंस। मायूस पिता के हाथों में बेटी की लाश है और दिल दर्द से भरा हुआ है। लखनऊ की ये तस्वीरें भी ऑक्सीजन की भारी किल्लत की कहानी बता रही हैं। बीकेटी के पास आरके ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लोगों की ये भीड़ अपनों के लिए चंद सांसें खरीदने पहुंचे हैं। दावा है कि ये लोग रात से ही लाइन में लगे हैं। सिलेंडर मिलने में देरी होने से लोगों का धैर्य भी जवाब देने लगा है। जहां एक तरफ ऑक्सीजन न मिलने से चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी, बिना ऑक्सीजन के लोग दम तोड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रायबरेली में देर रात पहुंची 3000 टन ऑक्सीजन थोड़ी राहत लेकर आई है। हम लोग ऑक्सीजन का टैंक लेके आए हैं, लिक्विड गैस का। इसको पे यहाँ पे डीएम साहब और सीडीओ साहब के निर्देशन पे मतलब 3 मीट्रिक टन यहाँ पे रिफिलिंग कराई गई है, क्योंकि यहाँ की शॉर्टेज को देख के यहाँ की स्थिति बड़ी ख़राब हो गई थी। हम लोग निरंतर लगभग 1 हफ्ते से डेली छोटी गाड़ियाँ बड़ी गाड़ियाँ मुहैया करा रहे हैं बाहर से लाने के लिए। तो डीएम साहब की पहल पे ये अच्छा कार्य हुआ है। हम लोग निरंतर लगे हुए हैं कि यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या न उत्पन्न हो। हालातों को लेकर अब भाजपा के सांसदों ने भी सीएम को कई पत्र लिखकर ऑक्सीजन की कमी की हकीकत सामने लाने की कोशिश भी की है। मेरठ से भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने ऑक्सीजन की किल्लत के चलते सीएम योगी को चिट्ठी लिखने में जिले में ऑक्सीजन आपूर्ति किए जाने की मांग की है, जिससे हालात सुधर सकें। इसी तरह मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर भी पिछले कई दिनों से प्रदेश की हकीकत बयां कर रहे हैं। रामपुर में सैकड़ों बेड ऐसे खाली पड़े हैं जिन पे ऑक्सीजन गैस हर बेड पे लगी हुई है, बावजूद भी कुछ वेंटिलेटर भी हैं, लेकिन उन पर पेशेंटों को एडमिट नहीं किया गया। तो बेड जब खाली हैं तो पेशेंट को क्यों नहीं एडमिट किए जाते? जब सीएमओ साहब से बात करिए तो सीएमओ साहब जब वहाँ मेडिकल कॉलेज में बात करते हैं तो पता चलता है कि नहीं, वहाँ तो बेड ही नहीं खाली है। तो ये तो जो है अमानवीय कृत्य है, और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने लेटर लिखा कि इसकी व्यक्तिगत जांच करा लें और जो लोग भी दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर आगरा के उपाध्याय हॉस्पिटल में भी बीती रात हंगामा हुआ था। कोविड पेशेंट के परिजनों ने ऑक्सीजन न मिलने पर अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगाए थे और जमकर हंगामा किया था। इन तस्वीरों से साफ है कि सरकार कोशिशें कर रही है कि ऑक्सीजन की किल्लत को खत्म किया जा सके। उसके लिए काफी हद तक ऑक्सीजन मंगाई भी जा चुकी है, लेकिन इस ऑक्सीजन से जो तस्वीरें बदलनी चाहिए थी वो बदलती नजर नहीं आती, जिससे व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि प्रदेश का लापरवाह सिस्टम आपदा के इन हालातों में भी अपनी लापरवाही नहीं छोड़ पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।